Assalamu alaikum viewers, I hope you will be fine. Today our new topic is what is past continuous tense. Past continuous tense यानी गुज़रे हुए जो ज़माने में जो काम किया जा रहा था उसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे मैं ये काम कर रहा था या मैं सो रही थी, मैं खाना खा रहा था। तो इसके उर्दू जुमले की पहचान है कि इसके उर्दू जुमले के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे आता है। द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ वाज एंड वर। ये और वाज को हम यूज़ करते हैं ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, और वर जो यूज़ करते हैं हम वी, दे, यू या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ। सो मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब यानी कि उसकी फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो किताब पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग अ बुक। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए आपने क्या करना है, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन नॉट, यानी कि नॉट जो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अगर हम आईएनजी को फर्स्ट फॉर्म इसको ना कहें तो हम इसको फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वाज राइटिंग आ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हुए आपने क्या करना है कि वाज वर्ड को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, एंड देन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर यू गोइंग टू मार्केट लास्ट नाइट। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव समटाइम होता है सेंटेंस में नहीं भी आ रहा होता है और क्या भी आ रहा होता है। तो उसको बनाते हुए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, देन सब्जेक्ट एंड देन नॉट, उसके बाद मेन फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, देन एंड पे क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाज शी नॉट अटेंडिंग योर कॉल। समटाइम क्या होता है, वो सेंटेंस में दो तरह से क्वेश्चन वर्ड यूज़ करता है, यानी कि वो वाई, वेयर और व्हेन का इस्तेमाल करता है। तो तब आपने क्या करना है, देन आपने क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगा देना है, यानी व्हाट, वेयर, वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। Here are few examples to clear you about what is past continuous tense, and I will elaborate these sentences one by one. First is, it was raining yesterday. You were talking to her. We were making fun of her. Alam was running towards the train. Those women were standing there yesterday as well. I was weeping for my friend and they were abusing us. So I will elaborate again the negative sentences. Negative sentence बनाते हुए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, देन हेल्पिंग वर्ब वाज वर, देन नॉट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। Here are the examples of negative sentences. तुम कल रात को टीवी नहीं देख रहे थे। You were not watching television last night. They were not studying math yesterday. यानी वो कल रात को मैथ्स जो है उसको स्टडी नहीं कर रहे थे। I was not washing the dishes when the phone rang. अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस इकट्ठे आ गए हैं कि जैसे ही फ़ोन की बेल हुई तो मैं प्लेट्स जो है या बर्तन धो रही थी। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो एंड वाला पार्ट है, मैं बर्तन धो रही थी, उसकी इंग्लिश करनी है, विच इज़ आई वॉज नॉट वॉशिंग द डिशेज़। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है कि जब फ़ोन की बेल हुई उसको आपने एंड पे लिखना है, व्हेन द फ़ोन रैंग। सो सेंटेंस इज़, आई वॉज नॉट वॉशिंग द डिशेज़ व्हेन द फ़ोन रैंग। अब जो अगला सेंटेंस है उसमें भी ऐसे ही है, एज शी वॉज नॉट रीडिंग द बुक अलाइस केम। सेंटेंसेस, इट वॉज नॉट रेनिंग यस्टरडे इवनिंग, कि कल रात को बारिश नहीं हो रही थी। तो इंट्रोगेटिव बनाते हुए आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था वाज वर, तो आपने सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, और अगर वैन और वाई आ जाए तो आपने उसको वाज वर से पहले लगा देना है। तो here are the few examples of interrogative sentences. क्या तुम कल रात को टीवी देख रहे थे? Were you watching television last night? एंड पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है आपने। द सेकंड इज़, क्या वो कल रात को मैथ पढ़ रहे थे? Were they studying math yesterday?
क्या जब फ़ोन बजा तो वो बर्तन धो रही थी, मैं बर्तन धो रही थी। वाज आई वॉशिंग द डिशेस व्हेन द फ़ोन रैंग। जब वो आए तो क्या वो बुक पढ़ रही थी। वाज शी रीडिंग द बुक व्हेन दे केम। एंड कल शाम को बारिश हो रही थी। वाज इट रेनिंग यस्टरडे इवनिंग। आई होप व्यूवर्स कि आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस की आसानी से समझ आ गई होगी। ये दरअसल उनके लिए है जो अभी सीख रहे हैं कि टेंसेस किसे कहते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एंड व्यूवर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। व्यूवर्स, सपोर्ट माय चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्पेशली प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको आसानी से मिल जाएं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ़ और कोरोना से लाजमी अपने और अपने अहल खाना को बचाएं।